दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन जानदार कौन सा है, जो कि इंसानों की सबसे ज्यादा जान लेता है, जो कि आपका खून चूसता है और आप में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाता है, जो कि हर साल तकरीबन 1 मिलियन लोगों की हलाकत का जिम्मेदार है। क्या हम वंपायर की बात कर रहे हैं, शेरों की या गोरिल्ला की? जी नहीं, इनमें से किसी की भी नहीं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे छोटे जानदार मच्छर की। क्या मच्छर इतने खतरनाक हैं? क्या हो कि अगर इस दुनिया से सारे मच्छर गायब हो जाएं या हम इन सब को मार दें, क्या इससे इंसानियत बेहतर हो पाएगी? आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं यूनिक उर्दू टीवी। तो चलें शुरू करते हैं। एक छोटा सा कीड़ा इतना खतरनाक हो सकता है, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये सच है कि मच्छर मलेरिया, पीला बुखार जैसी बीमारियां और डेंगू वायरस को भी फैलाता है। मच्छर जिनको कोई खुसूसी बीमारी होती है, इसे काट कर फिर आपको काट कर वायरस या बैक्टीरिया जो इसके जिस्म में मौजूद है, इसे आपके खून में दाखिल कर देते हैं, जिसकी वजह से आप इस वायरस या बैक्टीरिया का शिकार हो जाते हैं। ये सिर्फ इंसानों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि दुनिया भर में दूसरे जानदारों को भी मच्छरों से बहुत नुकसान पहुंचता है। इसका एक दफ़ा ही काटना जानलेवा हो सकता है। तो हम इन मच्छरों से जान कैसे छुड़वाएं? इससे जान छुड़वाने से पहले ये पता लगाना होगा कि इस दुनिया में कितने मच्छर हैं। ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि सिर्फ अलास्का में ही इनकी तादाद तकरीबन 7 ट्रिलियन है। ग्लोबल वार्मिंग और समंदरों के बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से मच्छर ऐसी जगहों पर भी रह सकते हैं और दुनिया भर में अरबों मच्छर मौजूद हैं और हम इनसे कई तरीकों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। चमगादड़ बिना किसी खतरे के मच्छरों को खाते हैं और वो 1 घंटे में तकरीबन 600 मच्छर खा सकते हैं। तो अगर हमारे पास बहुत से चमगादड़ हों तो ये बहुत ही आसानी से मच्छरों को ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर हम आसमान में मौजूद अरबों चमगादड़ों से पीछा कैसे छुड़वाएंगे? मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है। दूसरी बात जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ये मच्छर अपनी नस्ल को कैसे बढ़ाते हैं। आपके ख्याल में ये हमारा खून इसलिए चूसते हैं कि हमारे खून का जायका बहुत लजीज होता होगा और ये भूखे होते हैं? असल में ऐसा नहीं है। ये हमारा खून इसलिए नहीं चूसते कि अपना पेट भर सकें, बल्कि ये हमारा खून अपने लार्वा के लिए चूसते हैं। तो अगर हम सब कुछ छोड़कर अपने खून से ही पीछा छुड़वा लें, रुके मुझे पता है कि ये किधर जा रहा है, ये तरीका भी काम नहीं करेगा। इन ख्यालों की जगह अगर हम नर मच्छरों को छोड़ दें, जो कि काटते नहीं हैं, सिर्फ अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें ऐसा करने में भी कई साल लग जाएंगे। आखिर में सब मच्छर खत्म हो जाएंगे। अब जबकि वो खत्म हो गए हैं तो क्या होगा? कई मिलियन लोग ना बीमार होंगे और ना ही मरेंगे। आप गर्मियों के मौसम में मच्छरों के काटे जाने के बिना बाहर रहने का लुत्फ उठा सकेंगे और इसके अलावा जानवर भी महफूज रहेंगे। ये सही है कि अगर हम मच्छरों से पीछा छुड़वा लें तो कई बुरी चीज़ें नहीं होंगी, मगर ज़िंदगी और बाकी चीज़ों का क्या होगा? क्या मच्छर फूड चेन में अपना किरदार अदा नहीं करते? बहुत से जानदार मच्छरों को खाते हैं, मगर ये उन जानदारों की खुराक का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। ये जानदार मच्छरों को खाए बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। अगरचे मच्छर पौधों का पॉलिनेशन करते हैं, मगर ये इनको जिंदा रखने के लिए अहम और ज़रूरी नहीं है। क्या फिर भी मच्छरों से पीछा छुड़वाना ठीक है? आखिरकार हम एक नस्ल से निजात पाएंगे, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि मच्छरों की कई हज़ार इकसाम हैं और इनमें से सिर्फ 6% ही हमें काटते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि मच्छर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को भी बचाने में मदद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इतने जानलेवा होते हैं कि ये दरख्त काटने वालों को दिक्कत दे सकते हैं। ऐसे में कई मर्तबा ये कीड़े इनको पेड़ काटने से रोकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।